अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फ़िज़िकल एजुकेशन 10th क्लास का है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर है फ़िज़िकल फ़िटनेस। फ़िज़िकल फ़िटनेस आए हम, ये मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि फ़िज़िकल जो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसकी मायने है फ़िज़िकल एजुकेशन ऑफ बॉडी, यानी जिस्म की तालीम को ही तालीम जिस्मानी का नाम दिया गया है। और अब इसकी जो दूसरा लफ्ज़ था फ़िटनेस, फ़िटनेस का मतलब क्या है? फ़िटनेस का मतलब है मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त, सेहतमंद। आप जैसे किसी को देखते हो, किसी सेहतमंद इंसान को, तो आप कहते हैं कि ये बहुत फ़िट इंसान है। फ़िट हर लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, तालीमी लिहाज से, मतलब हर लिहाज से वो हर मैदान में पूरा उतरने वाला हो। अब फ़िज़िकल फ़िटनेस का मफ़हूम क्या है? इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मतलब क्या है? फ़िज़िकल फ़िटनेस किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को बयान करना है। मतलब ये हुआ कि इंसान किसी काम को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकता हो। जितना बेहतर और कम वक्त में करेगा, वो उतना ही फ़िज़िकल तौर पर फिट होगा। किसी शख्स की कम वक्त में ज़्यादा और बेहतर काम करने की सलाहियत है, जबकि काम के दौरान में ज़रूरत से ज़्यादा थकन का एहसास ना हो। इसमें हंगामी और ना गहानी सूरत को पूरा करने की क़ुव्वत मौजूद हो। यानी हम ये देखते हैं कि आपने कोई काम किया है, घर का कोई काम किया है, आपने शॉपिंग की है, आपने ट्रैवल किया है, आप उस टाइम तो वो काम कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आपको थकावट का एहसास होता है। लेकिन जब वो काम आप बार बार करते हो, फिज़िकली अपने आप को जितना इम्प्रूव करते हो, तो आपके अंदर थकावट का एहसास कम होता है। इसी तरह जो यंग लोग होते हैं, वो ज़्यादा फिट होते हैं अदर देन ओल्डर्स पर्सन के। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, मदर है, आपकी ग्रैंड मदर है, तो वो जब छोटे से छोटा कोई काम करती हैं, आपकी निस्बत तो आप देखते हैं कि वो ज़्यादा थकावट का इज़हार करती है कि हम थक गए हैं, या उनके मसल पुल हो गए हैं, टांगों में पेन है। इट्स मीन कि उनकी वो हैबिचुअल नहीं रही फिज़िकल जो है एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से जब उन्होंने अपने जिस्म को मूव किया, जब उनके मसल्स जो है वो हरकत में आए, तो उनको थकावट का एहसास हुआ। इट्स मीन कि वो उतना फिट नहीं है जितना एक इंसान को होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है। स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस की क्या अहमियत है, उसका ज़िंदगी में क्या स्कोप है। अब अमेरिकन एसोसिएशन बराए हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के मुताबिक तारीफ़ ये है कि वो सूरत हाल जो इंसान के काम करने की इस्तेदाद को ज़ाहिर करे, फ़िज़िकल फ़िटनेस कहलाएगी। फ़िज़िकल फ़िटनेस अपनी फील्ड यानी शोबे में काम करने की सलाहियत को कहते हैं। हर फ़र्द की जिस्मानी साख ताकत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अफराद में इनकी अलग अलग शोबों में फ़िज़िकल फ़िटनेस मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टेलर है, वो अपने काम में बहुत फिट है, लेकिन लाजमी नहीं कि वो टीच अच्छा कर लेगा। या एक टीचर है, वो अच्छा प्लम्बर नहीं हो सकता। एक अच्छा आर्किटेक्टर जो है, वो अच्छा कारपेंटर नहीं हो सकता। तो अपने काम में जितनी महारत होगी, और वो आपने देखा होगा कि जो काम करते करते उनको इतनी महारत हो जाती है, तो वो फिज़िकल इतने फिट हो जाते हैं कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा भी काम करते हैं, तो वो बार बार वो थकते नहीं हैं। तो इससे ये मतलब हुआ कि आप अपना काम करते हुए अपनी बॉडी लेवल को जब इतना इम्प्रूव कर लेते हो, जिसमें आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो, तो आप फिज़िकली फ़िट हो। ये लाज़मी नहीं कि आप कोई और काम करते हो, उसमें आपको थकावट का एहसास है। जो आप काम कर रहे हो डेली बेस पे, उसमें आप नहीं थक रहे हो, वो आप अच्छे तरीके से कर रहे हो। ये उससे मेजर नहीं किया जा सकता। आप कोई स्पेसिफिक जो है मूवमेंट कर रहे हो, उससे हटकर अगर कोई काम करते हो, तो हो सकता है कि आपको थकावट का एहसास हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि वो इंसान फिट नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद फ़िज़िकल फ़िटनेस के अवामिल, मतलब इसको अमल में लाने के बाद हमें क्या क्या जो है बेहतरी आ सकती है, या
इस पर अमल करने से हमें कौन कौन से जो फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व होने के बाद हमने क्या क्या जो है वो टारगेट्स रखने हैं, क्या क्या एक्शन हमारे होंगे, जिसमें बदले में हमें क्या मिलेगा, बदले में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, वो फिजिकल फिटनेस के अवामिल हैं। और फर्दर हम उनकी डेफिनेशन भी उनको आगे डिटेल से भी बयान करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है अज़लाती क़ुव्वत में इजाफ़ा। ये जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा। उसके बाद है जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफ़ा, क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा, खेलों की कारकर्दगी में इजाफ़ा, अज़लाती और असाबी हम आहंगी, चुस्ती और फुर्ती में इजाफ़ा, मतवाज़न नशोनुमा, थकावट में कमी, क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा, पुरकशिश शख्सियत में इजाफ़ा, और सेहत मिसाली होगी, तालीमी इस्तेदाद में इजाफ़ा, मुआशरती तरक्की में इजाफ़ा, साइंसी इजादात में इजाफ़ा, ज़हनी फ़िटनेस में इजाफ़ा, बामकसद ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलती है, कारकर्दगी में इजाफ़ा। तो इसको हम आगे फर्दर इन सब को बयान करेंगे, लेकिन इन 17 पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है अच्छी तरह। पहले आपने इसको बार बार सुने, इसको एग्ज्यूम करके रोक के आप इसको बार बार सुने। जब आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे तो अंदर की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से याद करना है, और आपको वो फिंगर टिप्स पे फिर याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमने अज़लाती क़ुव्वत में इजाफ़ा। अब देखिए, सबसे पहला नाम इसका क्यों आया, क्योंकि जब आपने अपनी बॉडी को मूव किया तो अज़लाती मतलब आपके जो अज़लात हैं, आपके जो पट्टे हैं, आपके जो मसल्स हैं, तो उनमें जब मसल और अज़लात में आपकी हम आहंगी होगी, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिलाई कर रहे हो, ठीक है, आप सिलाई कर रहे हो, उसमें आप अपने एक बाजू को बार बार मूव कर रहे हो, तो आपका क्या ख्याल है कि जिस हाथ से आप मुसलसल काम कर रहे हो तो उसके पट्टे मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे? डेफिनेटली मजबूत होंगे। और उसके साथ जुड़े हुए जो आपके अज़लात हैं उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लम्पिंग करते हो, आप कैंपिंग करते हो, उसके अंदर बेशक वक्ती तौर पे आपको थकावट का एहसास है, लेकिन जब आप उसके अंदर फिट हो जाओगे, जब आप उसकी आदी हो जाओगे, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपके जो आपके पट्टे हैं, आपके अज़लात हैं, उनकी कारकर्दगी में इजाफ़ा होगा। आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। पहले आप दौड़ोगे, बाद में आप जो है वो कोई और गेम भी खेल सकते हो। फिर आप किसी किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बड़ी आसानी से उसके अंदर आप हिस्सा ले सकते हो, और आपको उसमें थकावट का एहसास भी नहीं होगा। पट्ठों और अज़लात की ताकत जो इंसानी जिस्म की कारकर्दगी के दरमियान में मुज़ाहमत करती है, यानी उसको काम करने से रोकती है या मुकाबला करने में बड़ी से बड़ी कोशिश जो है वो सरअंजाम देती है। अज़लाती ताकत ज़्यादा होने से शख्सियत पर असर पड़ता है। अज़लाती ताकत ज़्यादा होने से कारकर्दगी में इजाफ़ा होता है। जिस्म बगैर मामूली थकावट में नहीं होती। जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़िज़ ज़्यादा होती है। अगर अज़लात में ताकत की कमी हो तो जिस्म में भी कमी पैदा हो जाएगी और कारकर्दगी भी मुतासर होगी। अज़लात की ताकत की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें, डायनोमीटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। पैमाइश पॉइंट्स में की जाती है, मतलब अज़लात की आपने अगर पावर को नापना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रेसलर आपने चूज़ करना है, आपने एक जो है वो लिफ्टर आपने देखना है, या आपने कबड्डी में किसी को लेना है, या आपने डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो में लेना है, तो आपने उसकी मसल इंडोरेंस और मसल स्ट्रेंथ, मसल इलास्टिसिटी को चेक करना है, तो उसके लिए डायनोमीटर होगा। ठीक है, तो डायनोमीटर के ज़रिए वो फिर पॉइंट्स में आ जाएगा कि इसकी इतनी इंडोरेंस है। तो या फिर हम एक कमज़ोर बंदा है उसकी इंडोरेंस चेक करते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, क्या वजह है। अब आपने देखा होगा कि आजकल के जो यंग जनरेशन है उसमें लोग ज़्यादा दुबले पतले हैं, कमज़ोर सा फिगर है। वजह यही है कि वो अपने मसल्स को उस तरीके से मूव ही नहीं करते, एक्टिविटीज़ में नहीं आते, एक्सरसाइज ना होने के बराबर है, तो उनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर वैसा बन जाएगा। जब आपकी पट्टे कमज़ोर होंगे, जब आपके अज़लात कमज़ोर होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी पतली सी होगी, कमज़ोर होगी। तो इसलिए जब आप फिज़िकल फ़िट होते हो तो आपकी अज़लाती क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होता है। अब मेरे ख़्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। अब अज़लात और पट्ठों में जब इम्प्रूवमेंट आई तो नेक्स्ट स्टेप था हमारे जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफ़ा। आपने देखा होगा कि दफ्तर में बैठने वाले लोग या बैंकर्स होते हैं या कैशियर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको
मैदे का प्रॉब्लम होता है, उनको बड़ी आंत का प्रॉब्लम होता है, या उनको गैस ट्रबल का प्रॉब्लम होता है, दैन उसके बाद उनको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम बन जाता है। हमारे जिस्म में निज़ाम है, जैसे निज़ाम है, निज़ाम दौरान खून है, निज़ाम तनफ़ुस है, निज़ाम ख़राज है, तो निज़ाम तौलीद है। तो इसका इंग्लिश में नाम मैंने आपको क्लास में बताए हुए। तो जब आप फिज़िकल तौर पे फ़िट होगे, रोज़ाना आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करोगे, तो ज़ाहिरी बात है कि आपके अंदरूनी जो निज़ाम है उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आपने एक रेस लगाई है, ठीक है, 100 मीटर रेस लगाई है, 200 मीटर रेस लगाई है, या आपने वॉक की है, तो एक बंदा जो नॉर्मल चेयर पे बैठा हुआ है और आप एक जो स्टूडेंट है या एक आम जो इंसान है, वो 1 किलोमीटर रोज़ का चल रहा है या वो 100 मीटर रेस लगा रहा है, तो जब आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी उस दौरान में, आपका दौरान खून भी तेज़ होगा, आपका जो है उसके बाद निज़ाम तनफ़ुस में भी उसके इफ़ेक्ट आएगा। तो जब वो जितनी जो ये हमारे निज़ाम जितनी तेज़ी से जो काम करते हैं, उतनी ही इंडोरेंस इनकी बढ़ती है, इनकी कारकर्दगी में उतना ही इजाफा होता है। और जब ये हम लोग अपने जिस्म को ढीला छोड़ देते हैं, हम इससे काम लेना छोड़ देते हैं, तो बदले में यही होता है कि जो हमारे अंदर के निज़ाम हैं वो मुतासर होते हैं और उनकी कारकर्दगी उस तरह से नहीं रहती। तो यहाँ पे किस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों को सरअंजाम देने के लिए जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफा ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर एक तालिब इल्म है, आपको अगर मैदे का प्रॉब्लम है, अगर आपको गैस ट्रबल का प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली आपके सर में पेन होगा, सर में पेन होगा तो आपकी आँखों में भी दर्द रहेगा। तो क्या ख्याल है कि आप उस तरीके से पढ़ पाएंगे आपकी कारकर्दगी से उस तरह? तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जिन कामों की ज़रूरत होती है ना, जिन कामों को करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारे अंदरूनी निज़ाम का जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। काम को सरअंजाम देने के लिए हम अज़लाती क़ुव्वत की कमी या ज़्यादती का पता चलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो अज़लाती क़ुव्वत कम है या ज़्यादा। काम करेंगे तो पता चलेगा ना बेटा। तो लिहाजा मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम देने के बाद इंसानी जिस्म में अज़लाती क़ुव्वत का इज़हार होता है, और अज़लाती क़ुव्वत और ताकत खूबसूरत और मज़बूत जिस्म से ज़ाहिर होती है। अगर आप ये पढ़ के नहीं अब लिखेंगे, तो एक स्टूडेंट कैसे लिखेगा? जिस्मानी निज़ामों में कारकर्दगी में इज़ाफ़ा। आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि एक स्टूडेंट को चाहिए कि एक जो है वो खिलाड़ी को चाहिए कि वो अपनी जिस्मानी ताकत को इम्प्रूव करे, अपने निज़ामों को बेहतर करे। बेटा इस तरह नहीं होता, इसको प्रॉपर आपने एक सीक्वेंस में याद करना है। उसके बाद है जब आपके अज़लात ठीक हो गए, जब आपके पट्टे मज़बूत हो गए, अंदरूनी जो निज़ाम है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई, तो उसका इम्पेक्ट क्या आप पे आया? अब आपने किस तरह से याद करना? पहले तो आपने अज़लात और पट्टों को मज़बूत किया, उसके बाद आपके जिस्म के अंदर के निज़ाम इम्प्रूव हुए, वो स्ट्रॉन्ग हुए। जब वो स्ट्रॉन्ग हुए तो आप में ऑटोमेटिकली फुर्ती और चुस्ती आई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो रेस लगाई है या आप कोई गेम खेल के आए हैं, तो एक इंसान जो बेड पे लेटा हुआ है या चेयर पे 2 घंटों से बैठा हुआ है, वो चुस्त होगा या आप चुस्त होंगे? आपका दिल करेगा मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ, ठीक है। तो चुस्ती और फुर्ती में इजाफा, फिजिकल फिटनेस से चुस्ती और फुर्ती में इजाफा होता है। इससे इंसानी जिस्म के पट्टों की हरकत और जोड़ों की हरकत में आसानी हो, ताकि कम कोशिश से ज़्यादा काम सरअंजाम दे सकें। मतलब आपके पट्टों में ऐसी हरकत होनी चाहिए, ऐसी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जिसमें आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकें, मगर इस काम में पट्टे और अज़लात ज़्यादा मुतासर हों। मतलब आपने ऐसा भी काम नहीं करना जिससे ज़रूरत से ज़्यादा आपके पट्टों में स्ट्रेच आ जाए। आप मुसलसल जो है वो जंप लगा रहे हैं या मुसलसल अपने जिस्म को मरोड़ रहे हैं, तो बजाय फ़ायदा होने के आपको नुकसान उसका हो जाए। इसकी पैमाइश दर्जों में की जाती है उम्र और जिन्स के मुताबिक। अब इसकी पैमाइश दर्जों में कैसे की जाती है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्लो, मीडियम, फास्ट, तो फास्टर, फास्ट, इस तरह। तो इसके बाद है उम्र और जिन्स के मुताबिक इंसानी जिस्म के पट्टों की हरकत और कारकर्दगी मुख्तलिफ होगी। इसका इन्हिसार इंसानी जिस्म की लचक और तेज़ी और फुर्ती पर है।
मतलब आपके जो पट्ठों से आपकी कारकर्दगी में इजाफ़ा होगा, उसमें आपके जिस्म की हरकत जो है उनमें फ़र्क आएगा। तो उसका इसका इन्हिसार जो है आपको आपसे इससे पता चलेगा कि आपके जिस्म के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी लचक है, आप अपने जिस्म को कितना मरोड़ सकते हो, कितना घुमा सकते हो, और कितने अपने अज़लात को सुकेड़ सकते हो, फैला सकते हो। खेल के दौरान मुख्तलिफ जिम्नास्टिक में जब ये काम आते हैं, ये लचक जो होती है, आप एक अच्छे एथलीट बनते हो, आप एक अच्छे जिम्नास्टिक प्लेयर बन जाते हो, और मुख्तलिफ वर्जिशों और जिस्मानी जो सरगर्मियों से लचक और हरकत के अमल में इजाफ़ा होता है। अच्छा, अब इसी तरह आपने सीक्वेंस में करना है। मैं बार बार आपको इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह ये स्टेप बैठ जाए। पहले आ गया हमारा जो था अज़लाती और असाबी जो है क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है हमारा। उसके बाद जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफ़ा है। उससे फिर क्या हुआ, जिस्म में चुस्ती और फुर्ती आई। फिर आपकी ज़ाहिरी बात है, जब चुस्ती और फुर्ती आई, जब आपने गेम में इन्वॉल्व हुए, जब आप खेला, जब आप मैदान में गए, जब आपने लोगों से मिला, तो क्या आपके रवैये में क्या तब्दीली आई? जी हाँ, आपके रवैये में ये तब्दीली आई कि आपकी क़ुव्वत और बर्दाश्त में इजाफ़ा हो गया। अज़लाती क़ुव्वत बर्दाश्त से मुराद ये है कि किसी जिस्म के अज़लात किस काम की शिद्दत को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे बर्दाश्त जो है, क़ुव्वत बर्दाश्त जो है, वो आपकी बैलेंस है। आप कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, कितना बर्दाश्त कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेट लिफ्टर हो तो आप कितना वज़न उठा सकते हो। ये तो नहीं कि आपने 40 किलो वज़न उठाया और उसके बाद दूसरी दफ़ा उठाने के काबिल ही नहीं हुए। मतलब और इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बर्दाश्त का जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लेग बैलेंस अपना सीखा, या हेड स्टैंडिंग सीखी, हैंड स्टैंडिंग सीखी, तो उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जैसे दौड़ने में किसी जिस्म के टांगों के अज़लात कितनी देर में भागने की सलाहियत रखते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एक बच्चे को दौड़ाऊँ 400 मीटर रेस के लिए, तो वो एकदम से तो भागेगा, लेकिन जैसे ही रेस ख़त्म होने वाली होगी या ख़त्म होगी, वो उस बच्चे का बिल्कुल सांस ख़त्म हुआ होता है, उसके अंदर बर्दाश्त टोटल ख़त्म हो चुकी है। तो आपको ने यहाँ पे फ़िज़िकल फ़िटनेस के ज़रिए अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इंसानी जिस्म के अज़लात में इस्तिक़ामत और क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा होगी, थकावट नहीं होगी, और काम को सरअंजाम देने के लिए पूरी सलाहियत मौजूद होगी। सॉरी। अज़लाती क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होने से इंसानी जिस्म की मुकम्मल तौर पर कारकर्दगी बेहतर होगी।